ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन। अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन। अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते? उत्तर, दे अभिमान का। दे अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे, योग बल से पावन बनो। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे, योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। दे अभिमान का बीज, काम क्रोध का बीज, ये मत बो। बीज समझ में आया? मालूम है कि कहाँ से दे अभिमान जन्म लेता है, फिर भी उसी कंडीशन को लेके आना, यह बीज बोना। मालूम है कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, फिर भी दे अभिमान के वश ऐसा सोच लेना, ये है बीज बोना। खुद को मालूम है कि किस बात से मेरे अंदर क्रोध जन्म लेता है। मालूम है, ज्ञान की इतनी समझ होने के बावजूद भी ज्ञान के बीज ना बोकर क्रोध के बीज बोना, क्रोध में खुद को जलाना, दे अभिमान में खुद को जलाना, और फिर विकारों के झाड़ों में फंस जाना। कितनी वंडरफुल बात बताई है कि सही मायने में दे अभिमान का बीज बोते हैं। और ये कार्य आपको अभी बिल्कुल नहीं करना है। सबको पता होता है कि ये ऐसा सोचने से मेरे अंदर दे अभिमान जन्म लेता है, फिर भी वैसा सोचते हैं, ये है बीज बोना। सबको पता होता है कैसे काम क्रोध कैसे बीज होते हैं, किस तरह के चिंतन से ये काम क्रोध के बीज बोए जाते हैं, सबको पता है। फिर भी उसका बीज बोना, फिर भी क्रोध में अपने आप को जलाना। मालूम है कि ये वाली बात का चिंतन करके मेरे अंदर क्रोध जन्म लेगा, फिर भी उन्हीं बातों के बारे में चिंतन करना, ये है बीज बोना। ये तो मैं नहीं करनी चाहिए। फिर वो सारे विकारों के झाड़ बन जाते हैं और फिर खुद फंस जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि भगवान बचाए। पर बीज किसने बोया? स्वयं ने बीज बोया और फिर झाड़ों में फंसे और विकार भी आ गए। क्योंकि एक बीज बोगे, चाहे दे अभिमान का बीज बोया, उसके साथ कई विकार जन्म लेते हैं। झाड़ है ना।
तो संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर दे अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं, है ना। ऐसे बीज बोया दे अभिमान का और विकारों के झाड़ निकल जाते हैं और फिर उन्हीं विकारों में खुद ही फंसे रहते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। क्या सोचते हो और जिस सोच की वजह से आप देह अभिमान का बीज बोते हो, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, इसकी कमांड आपके हाथ में। फिर भी ऐसा कुछ सोच लेते हो जिससे देह अभिमान का बीज बोते हो। तो भगवान का डायरेक्शन है कि आपको ऐसे बीज नहीं बोने, वरना अविकारों के झाड़ उत्पन्न हो जाएंगे। तो अभी पूरे विश्व के अंदर 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। तो ये बीज बोना बंद करो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है। वे होते हद के, ये है बेहद का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते, ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं, तो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव, आदि देव आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। ये बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए, करते हो ना। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं। अब बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। अब गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते तो माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। अब सत्युग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। अब रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं।
अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे बनाए हुए, देवताओं के ही चित्र दिए। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वे भी बाबा को सुनाते तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ, बाकी दिल खाती जरूर है। कहते बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है, ये भी अभी तुम जानते हो। कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो, अब आप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। बल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो ना कि दो भाग है, दो भाग में है ना। अब एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, अब दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुखधाम कहा जाता है। अब सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, दो भाग हो गए ना। अब दुख की दुनिया में तो सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पार्ट बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे तुम ये थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो, फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा समझते हैं ना हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है ये, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी व्यवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, पतित दुनिया में, और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। अब ये सब बातें बाप नहीं समझाई है, ये अभी नहीं जानते थे। अब बाप ही नॉलेजफुल है, उनको ही तो सभी याद करते हैं ना। हे परम पिता परमात्मा, कर्म को दुखों से छुड़ाओ, हमारे दुख हरो। ये कौन कहती है? आत्मा कहती है ना। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, अब मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़े ही कहा जाएगा। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझा दिया है। अब ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। अब सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं, ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, ये अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। ये तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे, तब तो तुम अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो, तब तो तुम। तो कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते जब जड़ जड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है ना, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीख कर ये बनेंगे। अब तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना तुमको भी ऐसा।
यस, देवता बनने हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, ऐसे ना, ऐसे ताज पहना के ऐसे रख सकते, एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिर ताज। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं? बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी, और वो तो मीठा भी बनना है। देखो ऐसे तो हम सब कहते हैं ना हम बनेंगे बनेंगे, तो बाबा बताते हुए है ना कि कैसा गुण भी तो होना चाहिए ना। बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनना है। जो सबसे लड़ते झगड़ते वो क्या बनेंगे? देवता, है ना। संगम परी तो चित्रण दिखाई देता है कि ये क्या बनने वाले हैं। संगम पर बाप का साथ है, और स्पष्ट दिखाई देता है कि ये क्या बनने वाले। ऐसे लड़ने झगड़ने वाले देवता थोड़ा बन जाएंगे, सत्युग में पहले पहले थोड़ा आ जाएंगे। इसलिए कहा जिनकी लाइन क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनता है। इस समय मनुष्य में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया? सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है ना। क्रोध जो करते हैं उसका बीज तो खुद ही बोते हैं ना। खुद को तो पता रहता है ना कि ये इन संकल्पों से मेरे अंदर क्रोध ने जन्म लेना है, तो क्यों बोना ऐसा बीज? संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। कैसा देह? क्या थे? ऐसा क्या था तुम्हारे पास? ना बुद्धि, ना कुछ ऐसा। क्या क्या है ऐसा जो देह अभिमान में तुम इतना, हाँ, अपने आप को क्या समझे बैठे हो? तो यही तो है ना देह अभिमान का बीज। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भाव। बाप कहते मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में ये है, फिर सबसे पहले भी ये है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। अब भक्ति मार्ग में जब नोंदा भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। अब यह तो फर्स्ट क्लास जादू है। अब मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। अब यहाँ साधु आदि कहाँ है? ये तो बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले, है ना, आपके गुरु जी से मिले। अब यहाँ तो गुरु है ही नहीं। अब शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो? वो तो निराकार है, फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। अब ये तो बाप बेहद का मालिक है, यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की तो बात ही नहीं है। यहाँ क्या भेंट रखोगे उनके आगे? ये पैसा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के, ना ब्रह्मा बाबा के काम के। ये मकान आदि बनाए ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना। 2 रुपए वाले की भी और 1000 रुपए वाले की भी भावना तो बराबर है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहाँ चाहे रहे। अब जिसने मकान बनवाया है वे अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहेंगे, ऐसा तो करना पड़ेगा ना। कहीं फिर कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है ना। बाबा भी ऐसे देखते हैं, ये तो समझ की बात है ना। अब जिसने मकान बनवाया उसको रहना भी तो अच्छे से चाहिए ना। अब कहीं तो बच्चे ऐसे बहुत नाजुक होते हैं, जैसे विलायत से आए कोई, तो उसको ऐसे थोड़ा ठहरा देंगे। जिसने मकान बनाया वे अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहेंगे, क्या कहते हैं? फिर कहीं फिर कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना।
नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्याल तो थोड़े ही होंगे। अब करके 10 12 20 पोतरे पोतरियां हो, अच्छा चलो किसको 200 500 भी हो, हाँ अब इनसे जास्ती तो नहीं होंगे ना। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्ध को पानी है। अब ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, अब बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। अब कल्प कल्प जब आते हैं तभी तो वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। अब आपके लिए तो कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गति मत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो मुझे कितना है, भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है, जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, तो काटते हैं ना, तो दैवी गुण होंगे तो पता पड़ेगा ना कि किसी को भी हमारे से दुख नहीं होना चाहिए, ना हमें दुखी होना है ना हमें दुख देना है। अब खुद दुखी रोने लग जाते, तुमने दुख दिया होगा तब तुम्हें दुख हो रहा है। तुम ना दुख देते तुम्हें रोना भी ना पड़ता, बात में देवाभिमान भी ना आता। तुम दुख देते इसलिए तुम्हें बात बात में देवाभिमान आता। देवी गुण होंगे तो बात में तुरंत ही मर्ज होगा, कोई बात नहीं ना। हमने भी दुखी किया होगा। ड्रामा का राज क्या है, ड्रामा का तो यही राज है। अब राज ये ड्रामा कह देना बस उससे क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा? ड्रामा कहने से समझना भी तो पड़ता है। एक या 4 आंसू बहा दिए और फिर का ड्रामा, मुंह बन गया और फिर का ड्रामा, बाबा ड्रामा। तो बाप तुमको समझाते हैं, क्या समझाते हैं, कितना समझाते हैं, दैवी गुण धारण करो, अच्छे को अच्छा ही कहेंगे। सब तुम्हें अच्छा नहीं कह रहे तो तुम्हारा अपने ऊपर चिंतन चलना चाहिए ना कि तुम्हारे में क्या कमी है। तुम कहते नहीं सारे खराब है, जो ऐसा कहते हैं ना दुनिया खराब है, उससे ज्यादा बड़ा खराब कोई नहीं है। जो सबको खराब बोले उसकी सोच सबसे ज्यादा खराब है। दुनिया खराब हुई है उसमें मनुष्य आत्माओं की बात नहीं होती है, समझने की जरूरत है। तो कहते सारे खराब है, सारे खराब है, तो तुम ठीक हो, तुम शरीफ हो, वो सबसे ज्यादा खराब है। तो दैवी गुण जो धारण करता है ना बच्चे, उसके अंदर कांटे नहीं होते हैं। वो अपने आप को दैवी गुणों से बनाता है, उसका चिंतन इतना शुद्ध होता है, उसके शुद्ध चिंतन की वजह से उसके दैवी गुण स्पष्ट नजर आते हैं। जिसका चिंतन शुद्ध नहीं तो वो अवगुणों के साथ वो घिरा रहता है, इसीलिए वो दूसरों को बुरा भी लगता है। तो बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो काटे है ना, गाते रहते कि मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, बाकी 5 विकारों के अवगुण है, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी ये दुनिया में जितनी भी नॉलेज है वो आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी ये नॉलेज आपको खुशी देती है। तुम जानते हो हम तुम्हारे ऊपर मूल वतन में रहने वाली, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के है, ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा तो फिर सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, यह चक्र फिरता रहता है, वह विनाशी ड्रामा होता है, यह है अनादि अविनाशी ड्रामा, ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है,
बाप कहते ये ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर ये पढ़ाई लोप हो जाता है, तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सत्युग में यह नॉलेज होती ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल एंसॉल्ट ना हो, कभी भी क्रिमिनल एंसॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल सॉर्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरा पॉइंट, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। आज का वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्मृति, क्या आप सोच रहे हैं उससे आपके अंदर समर्थता आती है। कैसा सोचेंगे ये आपका कर्म है, पर क्या सोचते हैं उसके लिए बाबा ने सब कुछ दिया है कि आपको क्या सोचना चाहिए। तो किस तरह की स्मृति आपको लानी चाहिए जिससे आपके अंदर समर्थता आए, समर्थी आ जाए। एक वो नशा जो जीवन खराब कर देता है, एक ये ईश्वरीय नशा जो जीवन को बना देता है। आज का स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। ओम शांति।